Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture we will discuss the introduction of data mining. Data mining basically होता क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें data mining करने की या all that things के वो data mining basically क्यों यूज़ करते हैं हम या है क्या चीज़ everything will be discussed in this lecture. चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे और इस पूरे चैप्टर में जो कि 3 से 4 वीडियोस में हमारा डिस्क्राइब किया जाएगा ये पूरा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 1 है बुक से उसको उसके अंदर अंडरस्टैंड द नीड फॉर एनालिसिस ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स या इंफॉर्मेशन रिच डाटा सेट्स को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे उनके एनालिसिस को एंड आइडेंटिफाई द गोल्स एंड प्राइमरी टास्क ऑफ डाटा माइनिंग प्रोसेस और हम इस इनके गोल्स को और प्राइमरी टास्क जो डाटा माइनिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ किए जाएंगे उसे आइडेंटिफाई करेंगे. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास है जो मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग हमेशा बेस करती है फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल्स पे. अब फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल्स कहाँ कहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है टू डिस्क्राइब फिज़िकल बायोलॉजिकल एंड सोशल सिस्टम्स. इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल को यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल बेसिकली होता क्या है, दैट कुड बी अ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैक्सवेल इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मतलब इनकी बेस पे इन फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल्स को बेस बनाकर हम इन पे मज़ीद जो है वेरियस एप्लीकेशंस जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं और वो हो सकती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी. However, in many domains, the underlying first principles are unknown. लेकिन मसला कहाँ पर आता है जब किसी डोमेन पे हम काम कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट प्रिंसिपल जो हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल्स जो हैं वो अननोन हो और द सिस्टम अंडर स्टडी या वो सिस्टम जो है वो अंडर स्टडी हो टू कम्प्लेक्स हो कि उसको मैथमेटिकली फॉर्मलाइज्ड किया जा सके. और जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर हर जगह पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसी तरीके से जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम गैदर कर रहे हैं उसका उसका जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. लेकिन क्या होता है इन द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल अगर उसकी बेस पे हम आगे वर्क नहीं कर रहे हैं, आगे एप्लीकेशंस को डेवलप नहीं कर रहे, तो वो आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं. और इसका हम हल इस तरह से करते हैं कि एस्टिमेटिंग यूज़फुल रिलेशनशिप बिटवीन अ सिस्टम्स वेरिएबल के उनका किसी तरीके से एस्टिमेट करके हम उनका रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो कि अननोन इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसीज पे डिपेंड कर रहा होता है. दस देयर इज़ करंटली अ पैराडिम. तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी पैराडिम शिफ्ट आता है फ्रॉम क्लासिकल मॉडलिंग मतलब जो फर्स्ट मॉडलिंग बेस या फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल पे जो चीज़ें बेस कर रही हैं उससे शिफ्ट कर रहा है, ये मुख्तलिफ हो रहा है. एन एनालिसिस बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स टू डिवेलपिंग मॉडल्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग एनालिसिस डायरेक्टली फ्रॉम डाटा. और यहाँ पर हम जो भी चीज़ आखिज कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एनालिसिस जो है वो हमारा डायरेक्टली फ्रॉम डाटा हो रहा है, ना कि किसी फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडल की बेस पे हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं या आगे बना रहे हैं. तो जब हम डायरेक्टली फ्रॉम डाटा कर रहे हैं तब हमारे पास ये एक ऐसी पैराडिम आ रही है जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं मज़ीद इन द फ्यूचर. We have gradually grown accustomed to the fact that there are tremendous volumes of data filling our computer networks and lives. हम इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि किस तरीके से जो डाटा है और हम इस चीज़ को अपने अंदर ग्रोथ कर ली है, इस चीज़ की आदत की ग्रोथ कर ली है कि किस तरीके से डाटा का वॉल्यूम बढ़ रहा है डेली बेसिस पे हमारे कंप्यूटर्स में, नेटवर्क्स में और हमारी ज़िंदगियों में. गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस हैं, ये सारे क्या करते हैं, इनके पास डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए. लेकिन इन रियलिटी होता क्या है, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा यूज़ करते हैं इसके अंदर से जो हमें या कंपनी को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बहुत स्मॉल डाटा होता है लेकिन वो हमसे ज़्यादा डाटा कलेक्ट करवा लेते हैं. द वॉल्यूम आर सिंपली टू लार्ज टू मैनेज. अब ये जो डाटा उन्होंने सारा हमसे कलेक्ट कर लिया होता है ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए
और द डाटा स्ट्रक्चर्स themselves आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी एनालाइज्ड इफेक्टिवली। होता इसलिए है या वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज डाटा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, या जिस सिनेरियो के या एल्गोरिदम या जैसे भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वो इस डाटा को स्टोर करवा रहे हैं वो इतना कैपेबल ही नहीं होता कि वो उस सारे के सारे डाटा को एनालाइज करके हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर दे। अब ऐसा होता क्यों है कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा रहता है और उसका उसमें से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा कंपनी या साइंटिफिक रिसर्चेज या गवर्नमेंट यूज़ करती है? ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि जब भी कोई डेटाबेस या कोई डाटा सेट क्रिएट करने पे हम फोकस करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फोकस हमारा इस चीज़ पे होता है कि स्टोरेज एफिशिएंसी कैसी हो उसकी। It does not include a plan for how the data will eventually be used and analyzed। इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता है कि किस तरीके से उस डाटा को एनालाइज किया जाएगा या आगे मज़ीद इवेंचुअली यूज़ किया जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये ड्रॉबैक आता है कि डाटा जो है रिडंडेंट फॉर्म में कंप्यूटर्स या हमारी लाइव्स या नेटवर्क्स के ऊपर पड़ा रहता है। अब इस डाटा सेट जो हमारे पास है, इंफॉर्मेशन रिच डाटा सेट्स हैं या कम्प्लेक्स डाटा सेट्स हैं, लार्ज डाटा सेट्स को अंडरस्टैंड करना एक बिजनेस या साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड के लिए अमली तौर पर आम किया जाता है ताकि वो इस सारे डाटा सेट को अंडरस्टैंड कर सकें। अब अगर उनके एल्गोरिदम में या जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, अमली तौर पर आम होना चाहिए ये। इन द बिजनेस वर्ल्ड कॉपरेट एंड कस्टमर डाटा आर बिकमिंग रिकग्नाइज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटेजिक एसेट माना जाता है एक बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो कस्टमर का डाटा है उस सारे डाटा को। द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल नॉलेज हिडन इन दीज डाटा and to act on that knowledge is becoming increasingly important in today's competitive world। अब इस एसेट की बेस पे वो कौन सा हिडन डाटा जिसको उजागर करते हैं या उसकी बेस पे वो कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो ये जो चीज़ है इस ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इन टुडेज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। The entire process of applying a computer based methodology। अब ऐसा जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे जिसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, इंक्लूडिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ किया जाएगा फॉर डिस्कवरिंग नॉलेज फ्रॉम डाटा, इज़ कॉल्ड डाटा माइनिंग। ऐसे मेथड को हम बोलेंगे डाटा माइनिंग, जो कि कस्टमर, सपोज करो इफ़ वी आर वर्किंग ऑन अ बिजनेस वर्ल्ड, किसी भी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर कस्टमर का जो डाटा है उसके अंदर जो हिडन फीचर्स होंगे या हिडन नॉलेज जो जिसे हम ले सकते हैं उसके ऊपर कोई जैसे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हो कहीं से परचेजिंग करने के लिए, तो वहाँ पर अगर आप अपनी एज मेंशन करते हो तो ये आपका हिडन एक फ़ीचर हो गया या आपका हिडन एक डाटा हो गया। तो इस हिडन डाटा पे अगर कोई कंपनी एनालाइज करती है कि अगर लोग 18 से 25 साल की उम्र में हैं उनको क्या चीज़ चाहिए, वो क्या चीज़ ज़्यादा बाई कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। इन्हीं इन्हीं जो 18 से 25 साल की उम्र के जो लोग हैं इनमें ये चीज़ प्रमोट करेंगे। वो इस बेस पे, वो किस बेस पे कर रहे हैं, आपके अपने डाटा की बेस पे जो आपने उन्हें डाटा प्रोवाइड किया है। तो ये डाटा की बेस पे जब हम कोई चीज़ कंक्लूड कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस हमारा है वो सारा कहलाता है डाटा माइनिंग। सो दिस इज़ डाटा माइनिंग।